So once again, welcome in the embedded system lecture series. हमने लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3. इन दैट हमने बहुत सारे क्वेश्चन स्टडी भी किए थे, लाइक सीरियल कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन. देन हम लोग उसका कंपैरिजन भी देखा था विद द असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस. हमने स्टार्ट किया था RS-232, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज द पिन कॉन्फ़िगरेशन. सेम बेस ऑन दैट वी स्टार्टेड MAX-232, उसका हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पिन कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया. वन मोर पार्ट इज रिमेनिंग फ्रॉम MAX-232, दैट इज द इंटरफेसिंग पार्ट. कि मैक्स 232 है वो तो ठीक है, लेकिन उसको इंटरफेस कैसे करना है बाकी लोगों के साथ, दैट क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एग्जाम में आ भी सकता, सिर्फ एग्जाम में आएगा इसलिए पढ़ना नहीं. ये सेम सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में वापस आने वाला. तो फॉर दैट टाइम अभी से रीड करना. तो जितना डिप्लोमा स्ट्रांग होगा, मेक श्योर उतना डिग्री स्ट्रांग होते जाएगा. तो जो आपके जूनियर स्टूडेंट है उनको भी बोलते जाओ कि डिप्लोमा स्ट्रांग होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक 11th एंड 12th कि सामने एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए, उसमें से कोई जो सही लगा उसको टिक मार्क करो, आपका आंसर सही है गलत वो बाद में लिखेंगे. 25% चांस है वो सही आएगा. यहाँ पे लिखना पड़ेगा. डिप्लोमा MCQ एग्जाम नहीं है ना, एक दो सब्जेक्ट छोड़ दो, वो मैनेजमेंट एंड बाकी आपको हर एक डिपार्टमेंट में होगा, लेकिन मेजर सब्जेक्ट थ्योरेटिकल. लेट्स स्टार्ट द इंटरफेसिंग ऑफ RS-232 यूजिंग MAX-232 विद 8951 माइक्रो कंट्रोलर. तो मेरे पास MAX-232 है. हमने देखा था कि MAX-232 में टोटल 16 पिन आता है, 1 to 16 से. तो जैसे हमने देखा था कि TE, T1, T2 इन आउट, R1, R2 इन आउट विद रिस्पेक्ट टू दैट पिन कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे ही यहाँ पे MAX-232 का पिन कॉन्फ़िगरेशन बना. 1 and 3 is connected with the capacitor C1, 4 and 5 is connected with the capacitor C2, and the 16 with the VCC connected to the C3, and 6 is connected to the C4 with the ground. 15 also connected ground. Then there is a one gate which is connected with the T in, T out, another one R in out, another one T2 in and out, another one is R2 in and out. तो ये जो नंबर दिया ना 11, 12, 10, 9, सेम नंबर हमने पिन कॉन्फ़िगरेशन में देखा था. तो ये वीडियो देखने से पहले पिन कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो सिर्फ एक बार देख ले. तो मैंने क्या किया, मेरे पास 3 कंपोनेंट, दैट इज 8951. यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं, यू मेक इट 8951. तो 8051 यूज किया तो भी चलता है, 8951 यूज किया तो भी चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं. दोनों लिखली सेम, मेक इट एज 8951. लेट्स मेक इट 89, and then it is connected with another circuit. यहाँ पे 8951 and MAX-232 कनेक्टेड. तो 8951 का पोर्ट 3 का फर्स्ट पिन, दैट इज एक्ट एज अ ट्रांसमीटर का पार्ट, इट इज कनेक्टेड द 11 to 11. इसका 11 एंड इसका 11 आर कनेक्टेड. देन 8951 का पोर्ट 3 का जीरो पिन इज कनेक्टेड एज अ रिसीवर, उसका 10 नंबर एंड इसका 12 नंबर इज कनेक्टेड. दिस पिन इज कनेक्टेड टू दी 8951 in the receiver mode, and this pin is connected to the 8951 in the transmitter mode. Then आगे MAX-232 का 14 नंबर पिन एंड 13 नंबर पिन आउटपुट है, चेक कर, E1 आउट एंड R in, this one in. तो यहाँ से इनपुट जाने वाला है, यहाँ से आउट, यहाँ से इनपुट जाने वाला है दैट इज T1 का, एंड यहाँ से आउटपुट जाने वाला है उस T1 आउट का. यहाँ से इनपुट जाने वाला है R1 इन का, यहाँ से आउटपुट उसका जाने वाला है R1 आउट का. इनपुट, आउटपुट एंड इनपुट एंड आउट, ऐसे कनेक्टर सर्किट. तो कनेक्ट होगा 2 and 3rd पिन को विद द 5th एज अ ग्राउंड ऑफ ए DB9, दैट इज RS-232. DB9 याद नहीं आया तो याद रखना है कि DB9 मैंने बोला था, RS-232 इट्स अ DB9. तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इंटरफेसिंग ऑफ RS-232 यूजिंग MAX-232, ये डायग्राम बना है, इसके साथ थोड़ा थियरी भी लिखा. लेट्स सी व्हाट इज द थियरी पॉइंट. सो दिस इज द थियरी. The MAX-232 IC converts detailed logic levels from 8951 microcontroller to RS-232 levels and vice versa. MAX-232 हमने देखा है TTL to RS कन्वर्ट करता है, RS to TTL कन्वर्ट करता है, हमने पहले भी देखा था in the description of RS-232. The capacitors are connected to the MAX-232 are generate required for the RS-232 voltage level from 5 volts. तो MAX-232 को 4 कैपेसिटर क्यों कनेक्ट किए, बिकॉज अपने को RS-232 स्टार्ट करने के लिए एक वोल्टेज सप्लाई क्रिएट करना है अप टू 5 वोल्ट का. देन 8951 का पोर्ट 3.1 ट्रांसमीटर कनेक्टेड है MAX-232 का E1 को, एंड दैट विल सेंड टू द RS-232 डिवाइस. सेम 8951 का रिसीवर पोर्ट 3.0 इज कनेक्टेड टू द MAX-232 का R1 आउट, which is goes to the receiver data of RS-232.
and then DB9 connector interfaces with the external RS232 devices using MAX2 for voltage level conversion. मेन काम उसका वही TTL to RS2 and RS222 to TTL with the voltage conversion. तो एग्जाम में क्वेश्चन आया और एनी मार्क 3 मार्क 4 मार्क 6 मार्क दिस इज सफिशिएंट. तो मेक श्योर ये ब्लॉक डायग्राम जो प्रीवियस दिखा था एंड थ्योरी ये लिख के नहीं. तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द मैक्स 222. द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद द सेम वन. तो इसके आगे वाला जो पार्ट है वो आप स्टडी करेंगे. ठीक है, मिलते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.